हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a इक्वल होता है डिटरमिनेंट a। अच्छा, याद रखें कि a जो है मैट्रिक्स उस n/n ऑर्डर का है, लिखा है ना, ऑर्डर n का। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, यहाँ पर ये डिटरमिनेंट फॉर्म में है, तो मैं इसके साथ in लगा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं एडजॉइंट a। अब इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, in को कैसे लिख सकते हैं, तो in को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 फिर 0 0 0 0 0 n टाइम्स। इसी तरीके से ये होगा 0 1 और ये n टाइम्स लास्ट में 0, फिर 0 0 1 और n टाइम्स लास्ट में 0। इस तरीके से लास्ट में 0 0 0 और लास्ट में क्या होगा, 1 होगा, है ना। अच्छा, इसको अभी के लिए हम ऐसे ही रखेंगे a एडजॉइंट a। अब आपको पता है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, डिटरमिनेंट a 0 0 0 0 फिर 0 डिटरमिनेंट a फिर 0 0 0 0, ऐसे करते 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 0 0 0 और लास्ट में डिटरमिनेंट a। यहाँ तक आ गया होगा समझ में आपको। अभी हम ने सिर्फ क्या किया है, हमने a एडजॉइंट a को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो मैं इसका डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a, और इसको भी, इस पूरे को भी हम डिटरमिनेंट फॉर्म में यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये तो हमारे पास है a डिटरमिनेंट, फिर हमारे पास क्या होगा यहाँ 0 0 0 0 0 लास्ट में 0, फिर 0 a डिटरमिनेंट 0 0 0 लास्ट में 0, और इस तरीके से 0 0 0 और लास्ट में a डिटरमिनेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों के डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये तो इटसेल्फ पूरा पूरा डिटरमिनेंट है, और आपको पता है जब डिटरमिनेंट से कुछ कॉमन निकालना होता है तो रो वाइज कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, a डिटरमिनेंट कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी a डिटरमिनेंट कॉमन निकलेगा, नेक्स्ट से भी a डिटरमिनेंट कॉमन निकलेगा। क्योंकि ये n/n ऑर्डर का है, तो ऐसे टोटल कितने रोज़ हैं हमारे पास, n रोज़ हैं। तो n रोज़ से अगर a डिटरमिनेंट कॉमन निकलेगा तो वो हो जाएगा डिटरमिनेंट a का इसकी पावर n, और साथ में क्या हो जाएगा, in हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आप देखें, ये कैंसिल होगा यहाँ से, या इसको डिवाइड में लेके आओ, जैसे भी आपको सही लगता है। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट a की पावर n-1। ये देखिए बच्चों, ये जो थ्योरम में हमें प्रूफ करना था, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट a की पावर n-1, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया।